सबसे पहले आप सभी मेरे भाइयों को जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद भाइयों, मैं फिजिकल ट्रेनर शिवा और आप लोग का स्वागत करता हूं अपने फिटनेस फोर्स एकेडमी में। इंडियन आर्मी अग्निवीर का काफी ज्यादा स्टेट में फिजिकल चल रहा है, बहुत सारे एआरओ जो है फिजिकल ले रहे हैं। इसके बाद जो फौजी भाई लेंगे आप लोगों का मेडिकल लेंगे, ठीक है। मेडिकल में पास करोगे दोस्तों मेरिट बनेगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग आएगा, ठीक है। पहले जिस तरह मेडिकल होता था इंडियन आर्मी के अंदर, जिस तरह मैंने टीए आर्मी इंडियन आर्मी का मेडिकल दिया हुआ है, ठीक है, उसी तरह मेडिकल होगा। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ बेसिक पॉइंट बताऊंगा और कुछ अंदर का बात बताऊंगा। जिस तरह मैंने मेडिकल चेकअप कराया है, जो मैंने उसको चीजों कंप्लीट किया, बस उसी तरह आप कंप्लीट करो, आराम से आप दोस्तों मेडिकल निकाल लोगे। मेडिकल में कोई बड़ा तीर नहीं मारना है, ठीक है। देखो सबसे पहले बेसिक पॉइंट बता देता हूं। हाँ, अगर वो बेसिक पॉइंट कंप्लीट करके नहीं जाते हो ना, तो चेकअप से पहले ही फौजी भाई मार के भगा देंगे। ऐसे नहीं, बिहेवियर खराब उनका खुद का रहता है भाई, मार के भगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों कान का जो है कचरा निकाल लेना, ठीक है। अब जो रोड साइड पे आपको पता है दोस्तों पड़े रहते हैं, वो 10 15 20 50 रुपए में आपका कचरा निकाल देंगे, ठीक है। दूसरा दोस्तों जो हेयर कट है वो इंडियन आर्मी का स्टाइल होना चाहिए। जो रहता है ना ट्रिमर का, पूरे यहां से काट देते हैं, ऊपर का छोटा छोटा बाल रहता है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे ना, ऊपर का बाल रहने देंगे, ठीक है, और ये जो है कटवा लेंगे। तो ऐसे फौजी भाई पकड़ते हैं वहां पर, बोलते ये कौन सा स्टाइल है तेरा, ऐसे ही पूछेंगे। कितने मेरे सामने पूछे, और वहां पर अगर तुमने बोल दिया कि हाँ, तो एक तबड़क मुंह पे, ठीक है, भगा देंगे। ये बात याद रखना। तो जो है पकड़ाना नहीं चाहिए, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है जो दोस्तों, जो तीत है, ठीक है, इकर तीत है जो वो क्लीन होना चाहिए, साफ करवा लेना, ठीक है। गड्ढा वड्ढा सब कुछ भरवा लेना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर जी मेरा मान लीजिए गड्ढा है तो उसको मैं उखड़वा दूं। जरूरी नहीं भाई। देखो मेरा जैसे गड्ढा है, देखा होगा, ये गड्ढा देख लिए ना, तो ये गड्ढा है, इसको आप दोस्तों साफ करवा के भरवा सकते हो, उखड़वाना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जो बेसिक पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको ये नीचे का जो बाल है वो आपको साफ कर लेना है। नीचे का बाल जो है वो साफ कर लेना, ठीक है दोस्तों। नाखून नुखून जो है कटा होना चाहिए, एकदम क्लीन एंड शेप में जाना। फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना दोस्तों कि फर्स्ट इंप्रेशन एकदम सक्सेस का पहला रास्ता है, ठीक है। तो ये चीज जो बेसिक पॉइंट है, ये अपना अपना क्लीन करके साफ करा के, नया चड्डी जो है दोस्तों नया, ये पता है, ये कोई नहीं बताएगा। ये बोलता है जो मेडिकल होता है तो बोल देगा अच्छा इस तरह मेडिकल होता है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या सेंस ऑफ ह्यूमर खोज रहा ना, वो मैं बताता हूं, ठीक है। क्या क्या वो खोजता, लुक कैसा देखना चाहिए, ठीक है। ये और नया सेंडो गंजी, ये मेडिकल के अंदर पक्का ये सब कंप्लीट करके जाना, ठीक है। अब जो आपका मेडिकल होगा, ठीक है, वो मेडिकल आपका किस तरह होगा सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो मेडिकल होगा दोस्तों, आपका आईज का, ये सॉरी हैंड का होगा, ठीक है। ये आपका देखा जाएगा, इसको बोलते हैं दोस्तों कैरी एंगल, ठीक है। अब ये देखो कैरी एंगल है, ठीक है। इसी तरह नहीं होगा, ये पहला फर्स्ट लुक है, ये आपका दोस्तों इसमें गैप होना चाहिए, बढ़िया से करो। ये जो है ना देखो इसका गैप है, ठीक है। दूसरा ऐसे मारेंगे, फिर भी इनका गैप आ रहा है, बहुत अच्छा कैरी एंगल है। इसके बाद ऐसा करेंगे इस तरह, ये भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये थोड़ा मुट्ठी बांधो, पलटो, देखो ये भी कैरी एंगल, ठीक है। थोड़ा कैरी एंगल दिखाना अपना, ये देखो कैरी एंगल, इनका भी परफेक्ट है, ठीक है। और आपका कब फिजिकल है सर? 3 अगस्त का इनका फिजिकल। कहां से आया आप? ये जो है अपने दम पे रिजल्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट अपने दम पे निकाले हुए हैं, पढ़ने निकले लड़के। दौड़ का जो फिजिकल का जीरो था, फिर भी इन्होंने अभी किसी का फिजिकल निकाला सर? बीएसएफ का। कितने दिन मेहनत किए थे यहाँ पे? मुश्किल से 1 महीना। 1 महीना, मुश्किल से 1 महीना मेहनत किए थे, और इन्होंने अपना फिजिकल किया गया। और अग्निवीर का भी दोस्तों फिजिकल क्लियर ये करेंगे, ठीक है। इसी वीडियो में इनको भी लेके आएंगे, ठीक है। तो जो कैरी एंगल है, ये आपका आपस में चिपकना नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगर आपका चिपक रहा है, ठीक है, तो उसका क्या उपाय है? तो आप अगर जिम में जाओगे ना, तो एक बारबल होता है। अब बारबल बहुत सारे को नहीं पता, तो मैं बता रहा हूं कि रोड होता है जो इस तरह करके टेढ़ा होता है। उसमें दोस्तों आपको प्लेट लगाना है, 15-15 का प्लेट, ठीक है। और जो टेढ़ा रेड है ना, ऐसे गया है, उसको पकड़ना है, ठीक है। और उसको पकड़ोगे ना तो ये वाला ऐसे चल जाएगा, हल्का ये ऐसे जाएगा, और उसको आराम से आप रैप मारो, 20-20 के 30-30 के रैप मारो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपना वो पुशअप मारो, डायमंड पुशअप मारो। उससे भी क्या ना थोड़ा सा साइड हटता है, ठीक है। तो ये 2-4 एक्सरसाइज है, वो अलग वीडियो में बात करेंगे। 2-4 मैंने मेन बता दिया, ठीक है। ये आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा आपका दोस्तों जो चेस्ट है, वो भी दोस्तों आपका जो है एकदम इक्वल होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों क्या है ना कि चेस्ट पुशअप मारते हैं तो कभी टेढ़ा मेढ़ा मार लेंगे, इससे चेस्ट जो है अब छोटा हो। देखो इन दोनों का एकदम बराबर चेस्ट है, ठीक है, इक्वल चेस्ट है, ठीक है। तो चेस्ट जो है दोस्तों इनका बराबर है, तो चेस्ट आपका दोस्तों बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उंगली की बात करें तो ये जो उंगली है, देखिए इनका उंगली सीधा, टाइट करो, इसका दोस्तों उंगली सीधा है,
ठीक है। तो उंगली दोस्तों इन आपका सीधा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे का क्या है ना, उंगली इस तरह टेढ़ा हो जाता है। देखो हम टेढ़ा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे देखो टेढ़ा हो जाता है। तो ये जो है वो नहीं होना चाहिए। टैटू नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मिलेंगे छोटा बड़ा टैटू चलता है, टैटू नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनका उंगली देखिए सीधा करो एक बार, देखिए उंगली बिल्कुल सीधा है। और ये नाखून मत रखना, ठीक है, नाखून कटवा लेना, नाखून बिल्कुल नहीं, चाहे एक कान उंगली का हो चाहे 10 उंगली का, चाहे नहीं, उंगली मतलब नाखून रखना ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका दोस्तों चेस्ट का हो गया, कैरी एंगल हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों शोल्डर, शोल्डर कैसे करेंगे फौजी भाई, चेक में बता रहा हूं, ठीक है। मेरा कैसे होता था मैं बता रहा हूं, उसी तरह सेम आपका भी होगा। पहले तो शुरू से देखेंगे, ठीक है, एक स्केल लेंगे, ठीक है, स्केल यहां से नापेंगे। अगर स्केल टेढ़ा हो गया, ठीक है, तो आपको बाहर कर देंगे। तो स्केल दोस्तों आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बैक करेंगे, पीछे घुमाएंगे, ठीक है, पीछे घुमाए एक बार। ये देखो इनका जो है एकदम चारों तरफ एकदम सीधा है, ठीक है। ये देखो एकदम शेप बना हुआ है, देखो यहां से, ठीक है, ये बिल्कुल सीधा है। यहां तक तो ये अभी तक ठीक है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे मुड़ जाओ, ठीक है, दांत दिखाओ, ये करो। ये इनका तीर देखिए, ठीक है, तीर जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का तीर जो होता है आगे पीछे आगे पीछे, आ करो, देखो चारों तरफ इनका देखो तीर लगभग इनका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे पीछे ऊपर नीचे देखेंगे, ठीक है, तीत बढ़िया है, ठीक है, तीत आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चों का तीत क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा रहता है, ठीक है। तो वो चीज है उसको आप सही करवा लेना, ठीक है, जैसे भी हो अपने करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तीत हो गया। कान का जो मैंने बोला साफ सफाई, चदरा नहीं फटना चाहिए, पहला कान का चदरा नहीं फटना चाहिए, साफ सफाई करवा लेना। वो मशीन लगा के चेक करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं, वहां पर कांपना नहीं। कांपोगे, देखो बहुत सारे बच्चे क्या है ना, सब कुछ ठीक है उनका, लेकिन वो कांपने लगते हैं डर के मारे। कांपोगे तो उससे बाहर निकाल देंगे, बोलते हैं तो इसके पास हेजिटेशन है। हेजिटेशन नाम का एक बीमारी होता है, वो बीमारी नहीं होता है, उनका मानना बीमारी है, तो बाहर निकाल देंगे। तो पहले कांपना नहीं, डरना नहीं, एकदम अंदर सांस बढ़िया रखना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। ये इनका हो गया नोज, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का नाक में क्या होता है, प्रॉब्लम बता रहा हूं, ठीक है, मांस जम जाता है, ठीक है। तो नाक का मांस जमना नहीं चाहिए, ठीक है। नाक का जो हड्डी है दोस्तों वो टेढ़ी मुड़ी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारा नाक देखिए इनका सीधा है, ठीक है, इन लोगों का जो नोज है बिल्कुल सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। हड्डी है, हड्डी नहीं टूटनी चाहिए नाक की, ठीक है, एकदम हड्डी बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए, हड्डी एकदम सही रहना चाहिए, ठीक है। नाक का ये हो गया। आईज, आईज का दोस्तों कलर ब्लाइंड होता है, ठीक है। मेरे पास अभी बुक है, था पता नहीं मिल नहीं रहा है। तो कलर ब्लाइंड होता है, जो एक ग्रीन होता है, येलो होता है, रेड होता है, ठीक है। तो एक बुक होता है, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, वो कलर ब्लाइंड चेक कराएंगे। जैसे कि यहाँ पर नीचे रख देंगे, एक फौजी भाई बैठे रहेंगे, आपको यहाँ पर खड़ा हो जाना है और इस तरह का चेक करना है। इस तरह भी नहीं झुकना है, एक बात समझ लो। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, थोड़ा इसे झुकेंगे, बाहर कर देगा भाई, मौका नहीं देगा, रोते रह जाओ, मौका नहीं देगा। तो जिस तरह खड़ा है ध्यान से देखो, सब दिखेगा, हाँ। लेकिन जिसका कलर ब्लाइंड होगा उसको बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, चाहे ग्रीन हो, चाहे रेड हो, चाहे येलो हो, वो नहीं दिखेगा। और नहीं दिखेगा तो उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तुक्का में निकल गया तो उसका कोई उचित मतलब नहीं, ठीक है। तो इस तरह आपको रहना है, ठीक है। आपने मान सामने खड़ा स्टैंडअप बॉडी सामने अपना नीचे बैठा हुआ है, वो अपने टेबल पे, तो अब दिख रहा पलट रहे तो हाँ 6 है, जेड है, 9 है, ये सब अच्छा रहते हैं, ठीक है। उसके बाद 6x6 20 फीट पे आपको एक चार्ट रहेगा, A/4 का पेज रहता है, उस पे चार्ट रहता है, ठीक है। ऊपर बड़ा बड़ा अक्षर रहेगा जिस तरह आप डिस्प्ले पर दिख रहे हैं, और नीचे तक छोटा छोटा। जो नीचे वाला अक्षर है ना वो 6x6 होता है, ठीक है। ऊपर बड़ा होता है, जो किसी का 24x6 होता है, किसी का कुछ होता है, लेकिन नीचे वाला मेन होता है 6x6 होता है, वो आपका होना चाहिए 6x6, ठीक है। अगर नीचे वाला अगर आप पढ़ दिए, ठीक है, और वहां पर कैसे पढ़वाएगा, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं ना, वो मतलब जरूरी नहीं कि वो अपने से आंख बंद करेगा, ठीक है। हो सकता है आपको बोलेगा एक आंख बंद करो, ठीक है। तो वहां बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, ऐसे आंख बंद कर लेंगे और इसको कस के दबा देंगे और बोलेगा पढ़ो, ठीक है। तो यहां से मान लो मेरा पे यहाँ पर कुछ भी लगा हुआ है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ रहे हैं तो अपना ऐसे इसको कस के नहीं दबना है, और उसके बाद बोलेगा चलो इसको बंद करो तुरंत, इसको पढ़ो। अब इसको जैसे खोलोगे, इसको करोगे तो यहाँ पर अंधेरा घूमे, क्योंकि आपने कस के अंधेरा हल्का तो नहीं पढ़ पाओगे, तो बाहर कर देगा। तो जब भी बोलेगा ना कि उसको एक आंख को बंद करो, तो इस तरह बंद करना कि मेरा आंख दबे नहीं है, एकदम नॉर्मल इस तरह, ठीक है। और एक आंख से देख के अपना बता रहे, उसको हटाओगे तो नॉर्मल आंख रहेगा। और उसके बाद अपना 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना है मेरे भाई, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। वो जो 6x6 है वो आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा किसी भी साइबर कैफे में, जाके बोलोगे A4 पेज में दे दीजिए भैया, वो आपको निकाल के दे देगा। प्रैक्टिस कर लेना, 20 फीट पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। हो सकता है अपने से भी करे तो उनके पास लकड़ी रहता है एक तरह का, ऐसे जांच लेंगे और बोलेंगे बताओ पढ़ के, ठीक है। अब देखो, अब उसको बाहर करना है ना,
अगर मान लो किसी, और देखो जिस फौजी भाई को आपको बाहर करना है, डिस्क्वालीफाई करना है, उसके पास बहुत तरीके हैं डिस्क्वालीफाई करने का, ठीक है। अब मान लो रेस में बाहर करना है, तो रेस में क्या होता है ना, एक बार हुआ क्या था कि रैली में हम लोग बैठे हुए थे, तो हम लोग को बोला ना कि वो देखो वो टंकी किस कलर का जरा दिखाना, दूर छत पे एक टंकी दिख रहा था, तो हम लोग उधर लग गए, टंकी अच्छा येलो कलर का, ग्रीन कलर, सर ग्रीन कलर का दिख रहा सर, आसमानी है, बोलते नहीं ग्रीन कलर नहीं, अचानक से मतलब गो रैली में, अब अचानक से गो, कोई सुना कोई नहीं सुना, भाग दौड़ मच गया। अब उसमें क्या बहुत सारे बच्चे गिर गए। इसी तरह यहां पर 6x6 में होगा, ठीक है, आसमान की तरफ दिखा देगा, बोलो आसमान की तरफ देखो, अब आसमान की तरफ देख रहे हो, थोड़ी देर दिखाएगा, बोलेगा चलो चलो जल्दी पढ़ो भाई, नीचे वाला छत पढ़ो, नीचे वाला, अब वहां पर आके धुंधला हो जाएगा। तो आसमान की तरफ देखना है तो पूरा आंख बंद करके पूरा ऐसे करके नहीं देखना है, ठीक है, ताड़ना नहीं है, जैसे कॉलेज में नहीं ताड़ते उड़ते उस तरह ताड़ना नहीं है भाई, नॉर्मल एकदम ऐसे देखना है, हाँ ठीक है, तो आंख बंद करके हल्का फुल्का एकदम नॉर्मल जैसे होता है ना कि एकदम प्रेशर में आंख चिल्ला के नहीं क्या है क्या नहीं, ढूंढना नहीं है उसमें, आसमान में कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है, भगवान मंदिरों में मिल जाएंगे, मन में मिल जाएंगे, आसमान में कुछ नहीं मिलेगा बादल के सिवा, ठीक है, और बादल भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नौकरी है, ठीक है। तो वो चीज उससे आंख का हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका बहुत सारे बच्चों क्या होता है, सिक्स पैक, ये बहुत सारी गलती होती है कि हाँ भैया मेरा सिक्स पैक तो मेरा भर्ती कर लेगा, बहुत सारे बच्चों का सिक्स पैक में भी बाहर निकलता है। वो क्या हो ना कि इंजेक्शन लेके दवा लेके सिक्स पैक बनाए होते हैं भाई, उसमें आपका बाहर हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों को मैं बोलता हूँ कि जिम को अवॉइड करो, रोज रोज जिम मत जाओ, जिम जाओगे बॉडी का कोई एंगल टेढ़ा हो जाता है या कहीं इंजरी हो जाता है, उसमें बाहर निकाल देंगे। एक बच्चा था जिसका मतलब जिम जाता था, उसका चेस्ट अप डाउन था, बड़ा छोटा हो गया था, उसमें क्या है दोस्तों, उसको बाहर निकाल दिया, समझ नहीं बात को, ठीक है। ये तो यहां का बात हो गया, ठीक है। अंदर क्या क्या बात है, मान लो कोई खून नस उसका चेस्ट का धड़कन उड़कन चेक करेगा तो उसका अंदर का मशीन है, उसका नॉर्मल जो चेक हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है भाई, ये बात समझ में। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आ जाओ हाइड्रोसिल पे। हाइड्रोसिल क्या है ना दोस्तों, दोनों जो आपका अंडकोश है वो इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो आपका बराबर होना चाहिए दोनों अंडकोश, पहला। दूसरा साफ होना चाहिए जिस तरह मैंने बताया। तीसरा जो लिंग है उसका जो कवर है आगे पीछे होना चाहिए, नीचे का जो वो है ना दोस्तों वो कटा नहीं होना चाहिए, वो जो है ना वो कटा नहीं, उसको नहीं निकालने में उसको आपको पेन हो रहा तो बाहर निकाल देगा, पूरा एकदम स्मूथली उसको आगे पीछे बाहर होना चाहिए, ठीक है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। वो आपका ग्लव्स लगा के बढ़िया से चेक करेंगे, ठीक है, साफ कर लेना। आप निकालोगे तो कभी कभी बहुत सारे बच्चों का क्या आना है कि व्हाइट आता है, वो तो बिल्कुल साफ कर लेना। वो भाई मैंने कहा मैंने खुद देखा है, एक्सपीरियंस किया इस चीजों को, ठीक है। तो वो चीज जो है उसको बिल्कुल आपको साफ कर लेना, ठीक है। हाइड्रोसिल में अगर आपका हाइड्रोसिल बड़ा छोटा है, ठीक है, तो आपको रेफर करेगा। एक एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बोला ना वीडियो स्किप करके मत देखना, एक एक बीच बीच में इंपॉर्टेंट बात, कैरी एंगल है तो रेफर करेगा, कलर ब्लाइंड है तो बाहर निकाल देगा, 6x6 है तो बाहर निकाल देगा, दो तीन चीजें जो रेफर करेगा, ये बड़ा छोटा है तो रेफर कर देगा, ठीक है, बोलेगा एक हफ्ता में आप मैनेज कर लो। चेस्ट मान लो कम हो गया हल्का फुल्का थोड़ा वो, तो आपको रेफर करेगा कि चेस्ट अगर एथी में मत दिखा देना, ठीक है, ये सब दो चार चीज में आपको रेफर करता है, ठीक है। तो ये आपका अंडकोश का हो गया। पीछे दोस्तों आपको जैसे मान लीजिए ये झुकाएगा, इससे झुको, पीछे ये जो हड्डी है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये हड्डी जो दिख रहा है ना इसका, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का जो रीढ़ का जो हड्डी होता है ये बिल्कुल टेढ़ा होता है, ये बिल्कुल दोस्तों आपका सीधा होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। खड़ा हो जाओ। उसके बाद दोस्तों पीछे जो है बवासीर जो होता है एक बीमारी है जो नहीं होना चाहिए, खूनी होता है, एक भौंदर होता है, इस तरह का भगदर होता है, पता नहीं क्या होता है, लेकिन बवासीर नहीं होने चाहिए। दो टाइप का बवासीर होता है, दोनों कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों क्या खास के बोलता है खांसो इस तरह कस के खांसना है, जरूर इस तरह नहीं खांसना है, वो समझ जाएगा साला कि इसके पास कोई प्रॉब्लम, एक बार कस के खांस दोगे तो आपको बढ़िया से निकाल देगा बाहर, ठीक है। मतलब मेडिकल पता जब दो ना तो इतना फुल कॉन्फिडेंस के साथ मेडिकल दो ना, उसको लगे कि नहीं भाई इसकी में कोई प्रॉब्लम है, नहीं दिख रहा, सड़ एक चीज दिखाओ, समझ में आ गई है। नाखून है, बहुत सारे बच्चों का नाखून जो है खराब होता है, वो नाखून खराब नहीं होना चाहिए। उंगली जो है सटा उटा नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना। टेढ़ा हुआ मैंने बता दिया। अब नीचे आ जाओ दोस्तों, जो होता है बहुत सारे बच्चे जो होता है नौकरी में छटते हैं। अब नौकरी में किस तरह छटते हैं, उनको नौकरी में खड़ा होने नहीं आता है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे नौकरी के लिए दिखाओ तो एक बार कैसे खड़ा होगा, ठीक है। ये देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां पर गैप बनाएंगे, बनाओ थोड़ा एक बार, हाँ देखो। अब ये जो गैप बना रहे हो ना, यहां पर तो नौकरी आराम से सट जाएगा, लेकिन इनका नौकरी नहीं है, सटा पूरा। देखो ये जो सटा होगा, ये इसको गैप बना और गैप बना, और देखो ये सट गया ना। अब बोलोगे नौकरी है, नौकरी है ही नहीं। अब ये सटाओ, अब देखो टाइट करो, इस तरह करेंगे, देखो फौजी भाई इस तरह करेंगे, नौकरी है ही नहीं। नौकरी क्यों नहीं है कि ये सही एंगल पे खड़ा है, आपको बीच में गैप नहीं बनाना। देखो इस तरह जो है बीच में गैप नहीं बनाना है। बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि इस तरह बीच में गैप बना देंगे, ये सीधा करो, तुम गैप बनाओ, ये गलत पोजीशन है खड़ा होने का, ठीक है। ये सही पोजीशन है, इस तरह खड़ा होना है,
ठीक है, स्केल मारेंगे बस, स्केल एक ही 2 बार, पूरा ध्यान से नहीं देखेंगे, आएंगे स्केल ऐसे ऐसे मारे बस खत्म, इससे ज्यादा नहीं। फिर पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़ जा, ऐसे खड़ा हो जा, ये बस इस तरह एक बार और देख लेंगे, ठीक है। और 1-2 बार इस तरह ठोकेंगे थोड़ा, इस तरह कि नस बाहर नहीं आना, नहीं आना, देखो बैंस नहीं होना चाहिए। अब वो ठोकने पे कहना है कि 2-4 बैंस आ जाता, बैंस नहीं होना चाहिए, जो नस है ना 2-4 जुड़ जाता वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो खड़ा हो जाओ, अब जो है दोस्तों आपका उंगली जो है ये सीधा होना चाहिए, ये जो उंगली है ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये जो है आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। मान लो मेरे भाई कि आपका फ्लैट फुट है, ठीक है, तो अगर फ्लैट फुट है तो उसको मान लो कि शक हो गया कि आपका पास फ्लैट फुट है, तो आपको दोस्तों पानी में भी चलवाएगा, ठीक है। अब जैसे पानी में कैसे चलवाएगा मैं दिखा रहा हूं, 1 मिनट रुको। मान लो कि ये पानी गिरा दिया, इसमें खड़ा हो जा, एक बार पानी में दोनों पैर भिगा दिया, यहां खड़ा हो जाओ, एक पैर रखो, बस उठाओ, वहां से उठाओ एक बार, बस। अब जो है देखो यहाँ पर क्या है कि इसका बन गया है, देखो ये है ना, ये बन गया है। अगर इसका फ्लैट फुट रहता तो ये भी छप जाता है, ठीक है। ये छप देगा तो बाहर हो जाओ, खड़ा हो जाओ, ठीक है। ये छप देगा तो बाहर हो जाओगे, ठीक है मेरे भाई। तो कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपका धीरे धीरे बता दिया है, ठीक है। मुझे नहीं लगता लगभग कोई छूटा होगा, अगर कोई छूटा होगा तो मैं SSGD का भी एक मेडिकल का वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं लगभग आपका कवर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो, एकेडमी में आना चाहते हो दोस्तों, जहां से भी देख रहे हो तो आप एकेडमी में आ सकते हो। फिजिकल की तैयारी आपका एकदम ढंग से कराई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, हर चीज की व्यवस्था है। बक्सर में एकेडमी है, फोन करके आप बक्सर स्टेशन पे आ सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।